हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव डिस्कशन में आपका स्वागत है। जिस तरह कि आपको पता है कि आज 24 अप्रैल है और आज ही के दिन आज बिहार दरोगा का जो मेंस का एग्ज़ाम है वो हुआ है। तो आज मैं आपके लिए जो है जो भी सारे सवाल है जो पूछे गए हैं वो मतलब कि मैं अब लाने शुरू कर दिया हूँ। तो उसका सीरीज़ मैं शुरू कर दूंगा। अभी मैं जीके का सारा क्वेश्चन लाया हूँ, आप यहाँ पर सारा क्वेश्चन देख सकते हैं। और एग्ज़ाम रिव्यू देना चाहते हैं तो एग्ज़ाम देखने से ऐसा लग रहा है कि बहुत ही मॉडरेट टाइप का एग्ज़ाम है, मतलब मॉडरेट से थोड़ा सा हाई एग्ज़ाम गया है। और इसके हिसाब से मतलब कट ऑफ तो नीचे जाने का ही संभावना है। और कट ऑफ के बारे में हम इससे पहले ही वीडियो बना चुके हैं और उस समय हम बोले थे कि हम आपके लिए मतलब जीके का जो सारा क्वेश्चन है और उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग, इसके बाद मैं मैथ्स और रीजनिंग का सारा मतलब लाने वाला हूं। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो भी नए आए हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब देखिए, ये है जो जीके का क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि रीस पादप के परागण एलर्जी का कारण क्या है। दूसरा है जाइलम का भाग नहीं है। फिर है कैप्रोलेटस के उपयोग किसके निर्माण के लिए होता है। और उसके बाद फिर कौन सी वस्तु हड़प्पा सब स्थल से प्राप्त नहीं हुई थी। तो ये सारा क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये सारा क्वेश्चन आया था या नहीं, और उसका आंसर आपने क्या दिया था वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो उसमें देखिए, स्वेटलिंग कप किस कप खेल से संबंधित है। सीएजी को किस विधि से हटाया जा सकता है। और भांगड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर सतलज होगा। और सीएजी का जो भी किस विधि से हटाया जाता है तो ये सुप्रीम कोर्ट से हटाया जाता है। और ये जो कप था इसका आंसर होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर कप का बात करें तो कप देखिए यहाँ पर होगा ये टेबल टेनिस स्वेटलिंग जो होगा ये टेबल टेनिस होगा। तो उसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा में देखिए सबसे पहले मीठे पानी की झील कौन सी है। वुलर झील। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर कौन सा शहर बसाया था, ये बताना है आपको। मुग़ल साम्राज्य के चार तस्लीम किसने किसने चलाया था। शाहजहां ने। चाहर तस्लीम किसने चलाया था मुग़ल शासनकाल में, ये बताना है। तो इसका आंसर है शाहजहां। टिप्पू सुल्तान के बाद गद्दी पर कौन बैठा था। टिप्पू सुल्तान के बाद कौन बैठा था, उसका बेटा था, शायद वही बैठा था। बंगाल देश का बांग्लादेश कब गणतंत्र हुआ, तो इसका बताना है डेट। और अवध का अंतिम नवाब कौन था, तो ये है वाजिद अली शाह। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन था। इसका कुछ क्वेश्चनों के आंसर मैं बता रहा हूँ, कुछ का मुझे नहीं पता है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। कम से कम क्वेश्चन तो आपको पता चल रहा है ना। तो उसके बाद यहाँ देखिए दूसरा है, कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंग की प्रतिक्रिया पर पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में मतलब ये बोला जा रहा है कि कौन सा धातु ऐसा है जिसमें कि पराबैंगनी तरंग पर ही अब उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तो ये बताना है। कोडरमा किस लिए जाना जाता है, तो अभ्रक के लिए। उसके बाद गेहूं के अर्धवामन एवं उच्च तापमान वाली किस्म है, किस्म का नाम बताना है गेहूं का। कालिर जाइम तथा टर्पिनाल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है। उसके बाद प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे। मतलब प्राचीन भारत में जो आदिवासी लोग होते थे उसको किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन के हिसाब से आपको चूज़ करना था। आप लोग आंसर बताइए और कमेंट सेक्शन में। उसके बाद देखिए, देवास पास कहाँ स्थित है। देवास पास है, मतलब वो जो बोलते हैं उसको देवास पास कहाँ पर है वो बताना है। पास का मतलब दर्रा, हाँ, देवास दर्रा कहाँ पर है। कौन से पीएम थे जो सीएम नहीं रहे, मतलब ऐसे पीएम का नाम बताना जो सीएम नहीं रहे थे। तो मेरे हिसाब से तो बहुत सारे पीएम हैं, मतलब उसके बाद क्वार्ट्ज किससे, तो ऑप्शन के आधार पर बताना होगा। इंदिरा गांधी भी तो ऐसा उसका आंसर हो सकता है। क्वार्ट्ज किससे बनता है, तो सिलिकेट से बनता है। सीसा पर कौन सा अम्ल डालने पर शायद कौन सा डालने पर पिघल जाता है, तो HNO3 होगा। मायोपिया दूर करने के लिए कौन सा अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है। और उसके बाद हम देखें तो लिखा हुआ है, रेंगुर मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो काली मिट्टी। रेंगुर मिट्टी को काली मिट्टी कहते हैं। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, शरावती नदी पर। तो ये क्वेश्चन था ये। उसके बाद और क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे, 3 सदस्य थे। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, मगध था, हमारा जो है बिहार का मगध। उसके बाद जैन धर्म का 23वां तीर्थकर कौन है, तो पार्श्वनाथ। गौतमी बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, पाली भाषा में। सोन नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, अमरकंटक। और रेल बजट का आम बजट से अलग कब कर गया है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। 2017 में को रेल बजट को अलग कर दिया गया था। और क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पर,
तो यहाँ पर देखिए पहला क्या है, सैंडल स्प्रिंग के लेखक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है, तो उसका आंसर यहाँ पे दिया है रेचल कार्सन। टिहरी बांध परियोजना किस नदी परिस्थित है, भगीरथी। ताप बढ़ाने से सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी है वो पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ता है या घटता है, तो सेमीकंडक्टर का तो बढ़ जाता है, इसमें कोई नहीं। बीआरओ का संस्थापना कब हुआ था, 1960 में। सार्क का कौन सा सदस्य देश नहीं है, अफगानिस्तान। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। संविधान संशोधन, ये सारा संविधान संशोधन है और इस पे से क्वेश्चन आए थे, आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और हम देखते हैं यहाँ पर दूसरा पेज है, तो किंग चार्ल्स एक्ट के तहत ब्रिटिश इंडिया कंपनी का एक अधिकार खत्म कर दिया गया था। तो ब्रिटिश चार्ल्स एक्ट के तहत जो है ब्रिटिश इंडिया एक्ट का अधिकार समाप्त किया गया था, तो उसमें शायद डेट बताना था। तो इसका डेट मेरे हिसाब से इसका डेट तो 1857 होगा या 1858 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या, आर्टिकल 76 का संबंध किस चीज़ से है, क्रिस मिशन कुल कितने सदस्य थे, वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया था, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को 1922 में किया गया था। वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट के बारे में आप लोग पता कर लीजिएगा। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। टीपू सुल्तान के बाद गद्दी पे कौन बैठा था, तो ये है अंडियार वंश, ठीक है। हसीनापुर का खोज कब किया गया था, हसीनापुर का खोज कब किया गया था, तो हसीनापुर का खोज कब किया गया था, इसके बारे में डेट बताना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दीवान अर्ज नामक विभाग की स्थापना किसने किया था। उसके बाद गोरे शब्द का क्या अर्थ है, गोरे शब्द का क्या आशय है। गोरे शब्द का तो आपको पता है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसको जो कि 111 जिसका होता है, और ये दो देशांतर के बीच में जो दूरी होता है उसको कहते हैं। दीवान अर्ज का नाम विभाग कौन सा है। उसके बाद यहाँ के बाद आप देखिए रक्त का पीएच मान क्या होता है। ये शायद क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें शायद ऐसे भी हैं जो नहीं पूछे गए हैं और मतलब लोगों के द्वारा बता दिए गए, तो आपको अपना कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन सा क्वेश्चन जेन्युइन है जो पूछा गया था। और ये एक ही क्वेश्चन शायद 2 बार हो गया है। इसके बाद आगे हम देखें तो ये ख़त्म हो गया, यही सारे क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए। और मैं इसके बाद मैथ्स का क्वेश्चन बताने वाला हूँ, तो जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको मैथ्स और रीजनिंग का भी अगर क्वेश्चन चाहिए तो वो भी मैं आपको ला के दे दूँगा।